बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरुमुख प्रेमियों, हमें अपने परम पिता परमात्मा सतगुरुदेव महाराज जी से, प्रभु परमेश्वर से सच्चा प्रेम हो जाए, सच्चा भाव जुड़ जाए, सुरती की तार जुड़ जाए। सतगुरु को इतने प्यार से, इतने गहरे शुद्ध भाव अर्थात भावना से बैठ करके याद करें, करना चाहिए। ऐसा याद करना चाहिए कि उनकी याद में, उनके प्यार में हमारी आंखों से आंसू तक भी आ जाए, छलक जाएं आंखें। ये कोई असंभव बात नहीं है। बेशक सब कुछ वही आप परम पुरुष पूर्ण धनी करने कराने वाला है, लेकिन फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें कि वही सब करवाएगा? क्या वो हमें भजन सुमरन करने की प्रेरणा नहीं देते? क्या वो हमें भक्ति में अग्रसर करने के लिए हमारा मार्गदर्शन नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, या हमारी चिंता नहीं करते? यही सब करना कराना तो है, वही तो करवा रहे हैं। अगर हम अपनी सुरती की तार, तवज्जो की धार, अपनी चित्तवृत्तियां सतगुरु के साथ जोड़ दें तो फिर कुछ भिन्न भेद नहीं रह जाएगा। क्योंकि ऐसा कर पाने में ही हम पीछे, बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारी सुरती की तार जो है, तवज्जो की धार जो है, हमारी चित्त वृत्तियां जो हैं, संसार के साथ कैसे जोड़ कर रखते हैं, संजो कर रखते हैं, संभाल संभाल करके अपनी सुरती को संसार में टिकाते हैं कि कहीं भूल से भी भगवान के साथ जुड़ न जाए। तो फिर ऐसे में कैसे मुमकिन है कि सतगुरु की याद में बैठ करके हमारी आंखों से आंसू छलक जाए? आंसू न भी छलके, गुरुमुख प्रेमियों, आंखें नम हो ही जाती है। और जब आंखें नम हो जाती है, अगर इतना सफर हम कर पाए तो नम हुई आंखों से आंसू भी छलक जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी विचारधारा भी बन रही होती है कि हे गुरु महाराज, हे सतगुरु, हे प्रभु, दुनिया में खूब खोज खोज कर देखा, अनुभव किया, मेरा तो कोई भी नहीं है अपना।
ऐसा भाव बनने लगता है तो आंसू आंखों से छलक ही पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सी हमारी गलतियां हमें नज़र आने लगती है, हमारी गफलत, हमारी लापरवाहियां दिखने लगती है, ज्यों की त्यों हम अपनी गलतियों को महसूस करने लगते हैं। कई प्रकार से ये सब कुछ मिला करके ऐसी स्थिति पैदा होती है कि चित्तवृत्तियां सतगुरु के साथ ऐसे जुड़ जाती है, पूरी भावना और गहरे शुद्ध भाव से सतगुरु के साथ हम जुड़े होते हैं, सतगुरु के मिले हुए बख्शे हुए नाम में लीन हुए होते हैं। किसी प्रकार की तब कोई इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि संसार भर में जो खोज करके देख लिया, अनुभव करके देख लिया, और उसके बाद जो हमने पाया, अनुभव किया, वो तो लाखों में, करोड़ों में, अरबों में बमुश्किल वो एक ही है, प्रभु परमात्मा। शुरू से मिला हुआ था, हमारे साथ में था, आज भी साथ में है, लेकिन कभी अनुभव ही नहीं किया। और अब अनुभव जो किया तो यही भाव उमड़ कर आएगा कि प्रभु तो हमें, सतगुरु तो हमें आज मिले, हमने तो आज पाया है, वो हमारे साथ थे लेकिन अनुभव आज हुआ है। ऐसा जब हमारी भावनाओं में ये महसूस होने लगता है, प्रयास ऐसा करें, अपने भाव को गहरा करें, अपने भाव को शुद्ध करें और सतगुरु की याद में बहते चले जाएं, गहराई में उतरते चले जाएं। कोई किसी प्रकार की इच्छा बाकी रहेगी ही नहीं। हालांकि कहा जाता है कि कोई इच्छा न रखो, लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो कोई इच्छा होती ही नहीं, कोई इच्छा रहती नहीं। गुरुमुख प्रेमी अनुभव करेंगे, जब इतनी शुद्ध विचारधारा हो जाएगी तो अंतर मन से आवाज निकलेगी, जिह्वा खामोश रहेगी, क्योंकि जब गहराई से उस प्रभु परमेश्वर से, सतगुरु देव भगवान से, ये सब कोई अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नाम का उच्चारण करना ये दर्शाता है कि कोई किसी प्रकार से ही महसूस करता हो, कोई प्रभु कहता हो, कोई परमात्मा कहता हो। हम खुद भी अलग अलग नाम का उच्चारण करके अपने आप को भी समझाने लगते हैं, क्योंकि जीव भूलनहार है। हम कहते हैं, जो आप भी अनुभव करते होंगे, कभी हम कहते हैं गुरु महाराज तो दया कर, साथ के साथ कहते हैं प्रभु तू लाज रखना, हे सतगुरु दया कर। तो भाव हमारा यही होना चाहिए और होता भी है कि मेरे तो सतगुरु महाराज दूसरो ना कोई। चाहे जितने नाम से पुकारे हम, जुड़ाव एक ही जगह हो। किसी प्रकार की कोई इच्छा ना रखें, क्योंकि उनके पास जाने से, उनके नज़दीक बैठने से, उनका ध्यान करने से, उनके साथ तवज्जो की धार, सुरती की तार जोड़ने मात्र से सब कुछ अपने आप मिल जाता है। जैसे फूलों के बगीचे के पास, फूलों के पास अगर कोई जाएगा
तो क्या वहां से खुशबू को मांगना पड़ेगा? खुशबू तो अपने आप ही मिलने लगती है। और जो परमात्मा के पास जाए फिर परमात्मा से जाकर भी कुछ मांगना पड़ेगा। और परमात्मा से जाकर के कोई धन पदार्थ मांगे, सतगुरु से, यानी सतगुरु के सामने उपस्थित होकर, चाहे बैठे हुए हैं, आंखें बंद करी पड़ी, सतगुरु से रूबरू हैं और संसार की संपदा की मांग करें, जो कि सतगुरु हमें समय समय पर यही सिखाते, समझाते हैं, जतलाते हैं, बताते हैं कि संसार झूठा है, संसार क्षणभंगुर है, संसार मिथ्या है और नाम प्रभु का सच्चा है, भक्ति का धन सच्चा है, साथ देने वाला है, यहाँ भी साथ देने वाला है, परलोक भी साथ निभाने वाला है। तो फिर कोई क्यों झूठा धन मांगेगा, झूठा वैभव मांगेगा? और सच्चा धन मांगने की जरूरत क्या है, जब सतगुरु ने रात और दिन हमें उस नाम रूपी अमृत के प्यालों का पान कराया है। इसी नाम में सब कुछ छुपा है। कोई सोचता होगा, कोई समझता होगा कि दुनिया का अधिक धन इकट्ठा करने से मैं संसार का बादशाह बन जाऊंगा, लेकिन हमें सतगुरु ने हमें यही पाठ पढ़ाया है। जब संसार झूठा है तो फिर कौन सा धन पाकर के कोई सम्राट कहलाएगा, राजा कहलाएगा? संतों के पास ऐसा कौन सा संसारी धन होता है जिसके कारण सारी दुनिया उनके आगे झुकती है? संत अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों परिस्थितियों में रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी की जो हम देखते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, श्री गुरु महाराज जी कैसे विराजमान होते हैं, वो तो सम्राटों के सम्राट, शहंशाहों के शहंशाह बाहरी आंखों से भी नजर आते हैं। और सत्यता तो यही है कि सम्राटों के सम्राट हैं। लेकिन कोई वक्त तो ऐसा था जब हमारे श्री परम दयाल महाराज जी बिना वस्त्रों के, पेड़ के पत्तों के कौपीन धारण किए हुए जंगलों में भटकते रहे, एक जगह से दूसरी जगह, और कितना कितना समय एक एक जगह पर बैठ करके भजन ध्यान करते रहे, सुमरन करते रहे। तब वहां कौन सा सिंहासन था, कौन से ऐशो आराम के संसाधन थे? लेकिन वो भी चक्रवर्ती सम्राटों से कम जीवन नहीं था कि ना कोई हथियार, ना कोई चमत्कार। लेकिन जब भी श्री गुरु महाराज जी बैठ करके ध्यान लगाया करते तो घंटों उनकी नज़दीकी में जंगल के शेर, जंगल के ऐसे ऐसे खूंखार जानवर भी उनके नज़दीक बैठ करके उन्हीं का ध्यान लगाया करते थे। आज कोई संसार का सम्राट बना हो तो कोई जंगल में बिना हथियार के जाकर दिखा दे। ये वही सत्यता है कि जो सम्राटों का सम्राट है, राजाओं का राजा है,
वो युग बदला, वो समय बदला, वो घड़ियां बदली, व्यवस्थाएं बदली, लेकिन आज भी वही सुमिरन का प्रभाव है, भजन अभ्यास की कमाई है। पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के समय आज भी जो हम देखते हैं, केवल और केवल भजन सुमरन का, सेवा का, परोपकार का, यही आत्म कल्याण का जो मिशन है उनका, इसी के तहत ही एक मानुष शरीर के अंदर खुदा आए हुए हैं। सत्यता के लिए कोई साबित करने की जरूरत नहीं होती। वही परमात्मा जब हमारे सामने हो तो हम झूठी वस्तु क्यों मांगे? और वैसे भी प्रभु ने, परमात्मा ने, सतगुरु ने सारी व्यवस्था हमारी पहले ही करके रखी हुई है। मांगने की जरूरत तो किसी तौर पर है ही नहीं। बस प्रेम से, भाव से, दिल से सतगुरु का ध्यान करने की जरूरत है, सुमरन करने की जरूरत है। प्रेम से, भाव से एकाग्र चित्त होकर के ध्यान लगा करके बैठ जाए। उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहना है, तभी हमारा जीवन सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी से भरपूर हो सकता है, हो जाएगा। एक उत्साह लिए हुए भीतर ही भीतर उत्साह से भरे होना चाहिए हमें। जिस व्यक्ति के भीतर उत्साह होता है वो बहुत बलवान होता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह होता है। उत्साह से बढ़कर कोई भी दूसरा बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है। उत्साह ही परम बल है। उत्साही व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। भजन भक्ति के लिए भी भजन भक्ति प्राप्त करने का उत्साह होना जरूरी है। मन को अपने काबू में रखने की जरूरत है। मन को तंदुरुस्त रखने के लिए ये मन भी लगना बहुत आवश्यक है। मन को तंदुरुस्त रखने के लिए, काबू में रखने के लिए दिन में कई कई बार, थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर ध्यान लगाया करें, मौन धारण किया करें, कुछ भी कार्य करते हो 1 मिनट के लिए भी ध्यान लगा लें। जब सोते हैं तो मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट एक शुरुआत कर दें, बेशक चाहे जब नींद आ जाए। या कोई कार्य कर रहे हो, अगर पॉसिबल हो, ऐसा नहीं है कि हम गाड़ी चला रहे हो, सड़क पर स्कूटर चला रहे हो, कार चला रहे हो और ध्यान लगा लें, ऐसा नहीं। ऐसा कोई कार्य हो कि बीच में हम 1 मिनट के लिए, 1 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 मिनट का वो खिंचाव, प्रभु के प्रति हमारा आकर्षण हमें उत्साह से भर देगा। ऐसा दिन में कई बार कर सकते। घंटे 2 घंटे में 1 मिनट कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो 2 घंटे बैठ करके सुमरन करना है, भजन ध्यान करना है, वो तो करना ही है। लेकिन इस प्रकार अगर बीच बीच में मिनट, 2 मिनट के लिए सही, आधा मिनट के लिए इसे अगर शांति के सागर में गोता लगा लिया जाए, परमात्मा को याद करना, शांति के भंडार में, शांति के सागर में स्नान करना है। और
किसी भी प्रकार से संसार का जो बंधन है उसको तोड़ने के लिए जतन करना हर इंसान का परम कर्तव्य है। महापुरुष यही तो हमें बार बार समझाते हैं कि अब बंधन मुक्त बनो, बंधनों से मुक्त हो जाओ। संसार में जितने भी हैं बंधन है, जहां जहां भी हमारा लगाव है वो सब के सब बंधन है, आत्मा को बांधने वाले। बंधन कहीं भी जुड़ा होगा तो हम ऊंचाई पर उड़ नहीं पाएंगे, आजाद पंछी बन नहीं पाएंगे। और ये हम स्वयं अपने आप को बांधे हुए हैं, किसी और ने नहीं बांधा हुआ है। यदि कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म तार से भी मन और बुद्धि को बांधे हुए रहेंगे, मन और बुद्धि को कहीं भी अड़ा देंगे, मन हमारा संसार की कहीं भी छोटी से छोटी सूक्ष्म वस्तु से भी अगर जुड़ा होगा तो ये उड़ान जो है भजन सुमरन की, हमारी आत्मा भजन सुमरन की उड़ान नहीं भर पाएगी। अपने आप को आजाद पंछी बनाना है, पिंजरे का पंछी नहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्म तार यानी भीतर ही भीतर लेस मात्र भी अगर हम किसी घर को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ दिया, किसी भी कारण छूट गया, हमने कहीं दस्तखत कर दिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर छोड़ दिया और मन के अंदर वो मकान घर वो बसा रहा, ख्याल बसे रहे, ये तो बड़ा घातक है। किसी रिश्ते को तोड़ दिया, प्रत्यक्ष रूप में, स्थूल रूप में, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे ख्याल बने हुए हैं, तो वो बंधन ही है, वो गहरा बंधन है, वो किसी को दिखता नहीं है। आज हमारे जो संसार से बंधे हुए बंधन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं विचारों के बंधन हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। किसी वस्तु को हमने खाया नहीं, छोड़ दिया, लेकिन ख्यालों में उस वस्तु का स्वाद लगा हुआ है, बसा हुआ है कि हमने आज ये नहीं खाया। कई बार डॉक्टर बता देता है कि दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ। अब घर में एक जने का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको परहेज करना पड़ेगा, दलिया भी खाना पड़ेगा, खिचड़ी भी खानी पड़ेगी। दलिया और खिचड़ी से भी अधिक परहेज करना पड़ जाता है। केवल लिक्विड ये कई तरह के होते हैं, उन पर ही आधारित रहना पड़ता है। और बाकी के लोग अपनी हमेशा की तरह मिर्च मसाले स्वादिष्ट व्यंजन बना के खा रहे होते हैं, घर के अंदर खुशबू भी आती है। अब हमारे भीतर अगर हम किसी परहेज के दायरे में हैं, अस्वस्थ हैं, डॉक्टर की हिदायत में हैं, तो मन में हमारे वो खुशबू जो है बेचैनी पैदा करती है। ये सूक्ष्म बंधन है जो, वो तो चलो शरीर स्वास्थ्य की बात है, ओखा सोखा सह लेंगे। और परहेज तो यही है बड़ा कि उसको, उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना। ख्याल अगर भीतर में ख्याल लगा हुआ है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, तो ख्याल मात्र से तो शरीर का नुकसान नहीं होता जब तक कि उन मना की हुई वस्तुओं का सेवन न करें। लेकिन आध्यात्मिक स्तर में, आध्यात्मिक स्थिति में, प्रभु प्राप्ति के स्थिति में
ये सूक्ष्म ख्याल भी हमारे भीतर जो रहते हैं, ये भक्ति में, परमार्थ में आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म ख्याल भी संसार के हमें हटाने पड़ेंगे, तभी आजाद पंछी हम अपने आप को बना पाएंगे। चाहे तो एक बिंदी रूप में भी, लेश मात्र भी, और चाहे तो फरिश्ता रूप में, यदि कहीं भी जरा सा भी हम फंसे हुए हैं, अपने आप को हमने फंसाया है, तो फिर ऊपर की ओर अपने आप को उड़ा नहीं पाएंगे। मंजिल तो ऊंची है, पुरुषार्थ भी ऊंचा करना पड़ेगा, और इसीलिए अपने आप को हर बंधन से मुक्त करने की जरूरत है। हर बंधन से मुक्त करो। कोई भी छोटे से छोटा सा बंधन भी बांध सकता है। गुरुमुख प्रेमियों, विचार करें हम, खुद खुदा इस धरती पर आ गया है, धुरधाम से परमात्मा चलकर आ गया है। हमारे लिए खुशी का दिन, खुशी का अवसर आ गया है। जो ये हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये घड़ियां मिली है, ये वक्त मिला है, ये खुशियों में नाचने का है, झूमने का है। गिनती के गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही ये अवसर है। अगर हम नजर उठाकर के देखें, कितने सतगुरु की शरण को प्राप्त किए हुए हैं। आबादी में तो भरा पूरा संसार है, लेकिन भक्ति में कितने लोग निपुणता से लगे हुए, गहराई से भजन सुमरन में लगे हुए होंगे। बेशक अपनी मन मर्जी से संसार पूरा लगा होगा, राम राम करता होगा, लेकिन राम का ध्यान लगाए हुए घंटों तक कितने लीन होकर के बैठे होंगे, अपने मन को काबू किए हुए, संसार से सूरत को हटाए हुए। इतना अवसर भी कितनों को मिलता है। हम थोड़े से गुरुमुख प्रेमियों के लिए खुद खुदा चल करके अपने धाम से आ गया है। अपने ऊंचे भागों को, ऊंचे से ऊंचे अपने इस रोल को, कि हमारा क्या रोल है, समझने की जरूरत है। सब कुछ अक्ल और बुद्धि से सतगुरु को समर्पण कर दो। यानी दिल से स्वीकार कर लो कि मेरा कुछ नहीं है। बड़ी बात वही है, वहीं से ये कार्रवाई नहीं हो पाती है। सतगुरु के आगे हम बहुत कुछ भेंट रख देते हैं, उपहार रख देते हैं, चले आते हैं, फिर भी ख्याल लगा रहता है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। उसका जिक्र अपने भीतर खड़ा रहता है। यानी माल जो दे करके आ गए हैं, ख्याल उसका लगा हुआ है। सूक्ष्मता में हम उस वस्तु से बंधे हुए हैं जो हम देकर आ गए हैं। गुरुमुख प्रेमियों, हमें विचार करना है, हमारे पास क्या है। हम सबके पास है ही क्या? कीचड़ पट्टी ही तो है हमारे पास। कीचड़ से अधिक वस्तु कोई है नहीं हमारे पास। मिट्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं हमारे पास। सोना भी अगर हम रखे हुए हैं प्रभु को देने वाले, तो प्रभु के सामने तो हर वस्तु मिट्टी है। प्रभु ने जो ये एक सिलसिला चलाया है, सतगुरु ने जो मनुष्य रूप धारण करके खुद खुदा आया है, प्रभु अपने धाम से आया है, जो सिलसिला उसने चलाया वो तो एक प्रभु नाम का ही
जो सौदा है, प्रभु नाम की ही जो भक्ति है, प्रभु नाम का ही जो धन है, उसी के मायने हैं। बाकी सब कुछ तो मिट्टी है। और हमें यही समझा रहे हैं रात और दिन कि पूरा संसार जो है नाशवान है और नाशवान वस्तु मिट्टी ही है। यानी हमारे पास क्या है जो हम अगर भेंटा ना भी करें तो भी उसी का घमंड है, और भेंटा कर दें अगर अपने हाथों से कोई चीज़ सदगुरु के चरणों में सौंप करके आ जाएं तो भी उसका ख्याल बना रहता है। यानी मिट्टी में ही हमारी सुरत लगी हुई है। अपने केवल विचारों में हम सोचते रहते हैं। जो मिट्टी है, जो कीचड़ है, जो क्षणभंगुर है, जो दुख देने वाला है, जो छूट जाने वाला है, जो मिट जाने वाला है, उसी के लिए हम सोचते रहते हैं ये मेरा है। ऐसा समझते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कभी काम आएगा, लेकिन नहीं, काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा। ना आया है काम, ना आएगा। बल्कि सच्चाई यही है कि अब तक हमें झूठी वस्तुओं ने दुख ही दिया है, आगे भी दुख देगा। इसलिए इसको बाहर निकालो और इससे खुद को बाहर निकलो। इसको भी बाहर निकालो और इससे खुद भी बाहर निकलो। धुरधाम से सतगुरु परमात्मा बन करके हमारे सामने आया है। हमें अपने साथ, अपने जैसा, अपनी तरह बना करके अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आया है। अब यदि हम खुद फंसे हुए रहेंगे तो वो धुरधाम से आया हुआ परमात्मा सतगुरु के रूप में वो क्या करेगा फिर? जब हमने अपनी सुरती की तार चाहे छोटी मोटी सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन कहीं थोड़ी सी लेस मात्र भी हमारी तार कहीं जुड़ी हुई है, हम खुद फंसे हुए हैं, तो फिर प्रभु परमात्मा सतगुरु क्या करेगा? और दर हकीकत यही है, समझदारी यही है, अपने आप को खुद ही मुक्त करके खुदा के सभी खजानों के हम अधिकारी बने। ये सब खजाने हमारे हैं, जिससे हम महरूम हैं, जिससे हम दूर हैं। संसार को तो बहुत देखा समझा, यहाँ कोई खजाना नहीं है, सब के सब मिट्टी है, मिट जाने वाली मिट्टी होती है। खजाने तो हमारे भीतर रखे हुए, सतगुरु के चरणों में रखे हुए। सतगुरु के चरणों में जब जुड़ते हैं तो सतगुरु हमें हमारे भीतर रखे हुए खजानों से रूबरू कराते हैं। और भीतर जाने के लिए, खजानों के अधिकारी बनने के लिए, सभी बंधनों से छूटकर जितने हल्के हो जाएंगे उतना ही तेज और ऊंची उड़ान से उड़ सकेंगे। यानी तीव्र पुरुषार्थ तभी कर पाएंगे। अब इस समय के महत्व को समझकर इस वक्त को सफल करना है। जो अधिकारी है वो ठीक प्रकार से हर संकल्प को परख कर अपने पर, अपने आप से, अपने आप को सचेत रख करके ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कर भी रहे। हमें भी वही करना है, तभी ये प्रभु नाम की दौलत हमें प्राप्त होगी, अनुभव में आएगी, अनुभव हो जाएगा। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा भक्ति का खजाना भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि संसार से लेस मात्र भी फिर जुड़ाव नहीं रहेगा। और प्रभु सतगुरु
उन्हीं का सहयोग देते हैं जो हिम्मत रखकर सतगुरु के वचनों का पालन करते हैं। जिस आत्मा ने खुद को किसी भी बंधन में, चाहे कर्म व्यवहार में, चाहे परिस्थिति में, चाहे स्वभाव संस्कार के साथ, चाहे संबंध के साथ बांधा हुआ है, जिस जीव ने भी इस प्रकार से अपने आप को बांधा हुआ है, तो इस बंधन के कारण फिर हर वक्त हम भार को साथ में लिए हुए रहेंगे। कोई भी इंसान भार को कितनी दूर तक उठा कर ले जा सकता है, भार को कोई कितनी देर तक ढो सकता है। एक भार के साथ कोई चलता है, एक बिल्कुल बिना भार के केवल कपड़े पहने हुए, मात्र हल्के पल्के कहमे कपड़े पहने हुआ। दोनों सूरतों में बहुत फर्क है। जो बिल्कुल हल्का है वो बहुत अच्छे से सफ़र करेगा, खुश मिजाज होकर सफ़र करेगा, कुछ भी लुट जाने का, छिन जाने का डर नहीं होगा। जिनकी संसार की संपत्तियों में सुरती होती है, फिर उनको उन्हीं के लुट जाने का, छिन जाने का डर होता है। उन्हीं में सुरती लगी रहेगी, लगी रहेगी। तो सुरती जुड़ेगी कैसे परमात्मा में, परमात्मा के नाम में। इन्हीं बंधनों के कारण इंसान, ये जीव भारी बना रहता है, हिम्मत कम हो जाती है, उसी प्रभु की मदद का पात्र भी नहीं बन पाता, उनके आशीर्वाद का, कृपा का पात्र भी नहीं बन पाता, उनकी प्रसन्नता भी नहीं प्राप्त कर सकता। दृढ़ रहकर, तटस्थ रहकर सतगुरु के सब कुछ हवाले कर दो। भीतर ही भीतर अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों का बंधन भी सतगुरु के हवाले कर दो। सतगुरु के नाम करके आना जरूरी नहीं है। जो कुछ भी घर में पड़ा हुआ है सब कुछ उठाकर सतगुरु को दे करके आने की जरूरत नहीं है। सतगुरु को कुछ नहीं चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी को क्या चाहिए? जितना भी धन अधिक उनके चरणों में पहुंचता है, उनको तो वो सब सदुपयोग में लगाने की चिंता हो जाती है। क्या कोई अगर गुरु महाराज जी के पास मत्था टेकने में जाता है तो कहीं कोई कुछ रास्ते में लाइनों में कोई मांगता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या मत्था टेक रहे हो कि नहीं टेक रहे हो? सबको प्रसाद मिलता है कि नहीं? सतगुरु तो हमारी हर प्रकार से व्यवस्था करते हैं कि हम भजन कर सकें, स्मरण कर सकें। हमें हल्के हो करके पुरुषार्थ करना है। हमारी परिस्थितियां हल्की हो जाएगी, हमारी आत्मा जो है वो हल्की हो जाएगी। और इसी प्रकार जो ये हल्कापन है, सुरती का, विचारों का जो बंधन मिट जाएगा, फिर परमात्मा से आत्मा के मिलने में कोई किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रह जाएगी। भगवान बुद्ध के जीवन की एक बड़ी सुंदर कथा है। जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये व्यक्ति या तो सम्राट होगा, ये जो बच्चा आपके घर में जन्म लिया है, या तो ये सम्राट है या फिर सन्यासी है, क्योंकि सारे लक्षण जो थे वो सम्राटों वाले थे। आगे चलकर बुद्ध तो भिक्षु हो गए, सन्यासी हो गए, और सम्राट तो साधारण नहीं, ज्योतिषियों ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट होगा, सारी दुनिया का सम्राट होगा। वही बुद्ध एक नदी के पास से गुजर रहे हैं। निरंजना नदी का जिक्र आता है। निरंजना नदी के पास से गुजर रहे हैं तो रेत पर उनके कदमों के, उनके पांव के
निशान बनते चले जा रहे, क्योंकि वो रेत जो है गीली मिट्टी थी, गीली रेत थी। अब किनारे पर निशान बन गए हैं। तभी एक ज्योतिषी, बहुत समय पहले की बात है जब कोई यातायात के साधन नहीं होते थे, मीलों के मील पैदल यात्रा होती थी, और तभी एक ज्योतिषी काशी से ज्योतिष विद्या सीख करके लौट रहा है। अभी अभी ज्योतिष पढ़ा है, अभी अभी ज्योतिष बना है और चल पड़ा है अपने गांव की ओर, घर की ओर, कि अपनी ज्योतिष विद्या से अपना भविष्य आगे बनाएगा। तो उसने क्या देखा कि सुंदर सुंदर पैर रेत पर बने हुए हैं, छपे हुए हैं। गौर से देखा, नजर डाली तो पैर से जो निशान समझ में आए, जो लकीरें समझ में आए, तो वो सोचता है कि ये निशान जो हैं वो ये संदेश दे रहे हैं कि चक्रवर्ती सम्राट का ये पैर है। वो ज्योतिषी जो है बहुत चिंतित हो गया कि अगर ये चक्रवर्ती सम्राट का पैर है तो ये साधारण सी नदी के रेत पर चक्रवर्ती सम्राट चलने के लिए क्यों आ गया, और वो भी नंगे पैर। अगर चलेगा यहाँ कि उसके पैर का निशान बन गया है। ये सोचकर बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि सारा ज्योतिष जो है मेरा, ज्योतिष विद्या मेरी सारी जो है बेकार होती मालूम पड़ती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अभी अभी ज्योतिष बनकर आया है, प्रकांड होकर आया है, निपुण होकर आया है ज्योतिषी में, पोथी पत्रे अपने शास्त्र साथ में लिए हुए था। सोचता है कि इनको किताबों को नदी में डुबा करके घर जाऊं, क्योंकि अगर इस पैर का आदमी इस रेत पर भरी दोपहर में चल रहा है, नंगे पैर चल रहा है, और इतने स्पष्ट लक्षण तो ज्योतिष विद्या के अनुसार कभी युगों में किसी आदमी के पैर में होते हैं कि वो चक्रवर्ती सम्राट हो, और यही सोचता है कि सब कुछ बेकार हो गया। अब किसी को ज्योतिष के आधार पर कुछ कहना भी ठीक नहीं, लेकिन इसके पहले कि वो अपने शास्त्रों को नदी में फेंके, उसने ये विचार किया कि क्यों ना कोई कदम उठाने से पहले मैं जरा देख लूं, चलकर इन पैरों के सहारे, ये पैर कहाँ जा रहे हैं। जहाँ पैर जा रहे हैं वहाँ वो आदमी मिलेगा जिसके ये पैर है, वहाँ पहुँचने का प्रयास करूं, उसकी शक्ल देखूं कि ये चक्रवर्ती कौन है जो पैदल चल रहा है। तो वो भी ज्योतिषी जो है उन पैरों के चिन्हों के निशानों के साथ साथ चलता गया। आगे चलकर क्या देखता है, एक वृक्ष की छाया में, पेड़ की छाया में बुद्ध विश्राम कर रहे थे, और ये देखकर वो और भी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि चेहरा भी देखा तो चक्रवर्ती जैसा था, चेहरे के भाव, माथे पर भी लकीरें चक्रवर्ती सम्राट की थी। बुद्ध की आंखें बंद हैं, उनके दोनों हाथ उनकी पालथी पर रखे हैं। क्योंकि जब आलती पालथी मारते हैं, आलती पालथी मारकर पालथी पर हाथ रखे होते हैं, जब भगवान का ध्यान लगता है, और हाथों पर नजर डाली, हाथ भी चक्रवर्ती सम्राट का संदेश दे रहे हैं। ये शरीर, ये सब ढंग, ये तौर तरीके, बैठने के हाव भाव, सब कुछ चक्रवर्तियों का है। और वो ज्योतिषी सोच रहा है, जो देख रहा है कि ये आदमी तो भिखारी है, भिक्षा का पात्र साथ में रखे हुए है, वृक्ष के नीचे बैठा है, भरी दोपहरी में यहाँ नंगे पांव चलता हुआ, और अकेला है, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं,
कोई कुछ सामान नहीं, कौन है ये? तो हिला करके उस ज्योतिषी ने बुद्ध को जगा करके कहा कि महानुभाव, दया कीजिए, मेरे वर्षों की जो मेहनत है वो बेकार हो रही है। मैं अपने सब शास्त्र, ये पोथी पत्र नदी में फेंक दूं या क्या करूं? मैं काशी से वर्षों से मेहनत करके ज्योतिष को प्राप्त करके लौट रहा हूं, और तुम्हारे अंदर जो पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो उदाहरण मिलते हैं, केवल सिर्फ उदाहरण मिलते हैं ज्योतिषों के शास्त्रों में, लेकिन ऐसे आदमी तो कभी कभी हजारों लाखों सालों में मिलता है, और पहले ही कदम पर तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए और तुम ये भिक्षा पात्र लिए हुए इस वृक्ष के नीचे बैठे हो, क्या कर रहे हो? फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि शास्त्रों को फेंकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा आदमी दोबारा भी नहीं मिलेगा, जल्दी मत करो। तुम्हें जो लोग मिलेंगे उन पर तुम्हारा ज्योतिष खूब काम करेगा। तुम संयोग से, दुर्घटनावश ऐसे आदमी से मिल गए हो जो भाग्य की सीमा के बाहर हो गया है, तुम्हारी ज्योतिष विद्या से बाहर है जिस आदमी से तुम मिल रहे हो। ये सब लक्षण जो तुम देख रहे हो वो सब कुछ ठीक बयान कर रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तब यही होने की संभावना थी। अगर मैं बंधा हुआ चलता, प्रकृति के नियम से बंधा हुआ रहता, तो यही हो जाता। मैं सम्राट ही, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही नजर आता। नियम से तो यही होना था, लेकिन तुम्हें चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत बुद्ध पुरुष नहीं मिलेंगे जो तुम्हारे नियमों को तोड़ देंगे, जो तुम कुछ समझ ना पाओ, ऐसे बुद्ध तुम्हें फिर नहीं मिलेंगे। और जो अबुद्ध है वो नियम के भीतर है, और जो अजागृत है वो कुदरत के नियम के भीतर है, और जो जगा हुआ है, जो बुद्ध है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। ये सारी जितनी भी हम समझ सकते हैं, इसके पीछे एक आत्म स्वरूप का ही नजारा हमें समझ में आता है। वही सूक्ष्मता कि इतनी बड़ी कायनात के जो मालिक होते हैं, इसी प्रकार का जीवन वो एक आदर्श स्थापित करने के लिए जीते हैं, हमारे लिए आदर्श बनाते हैं कि भजन सुमरन करने से चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा कोई भी प्राप्त कर सकता है। आप और हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी लेस मात्र भी संशय नहीं है। जो हमें सतगुरु बनाना चाहते हैं, जो सतगुरु हमें बख्शना चाहते हैं, वो यही बार बार जो अपने वचनों में फरमाते हैं कि भजन करो, सुमरन करो। हमें शहंशाहों का शहंशाह बनाना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, अपने जैसा बना करके अपने घर में अपने साथ ले जाना चाहते हैं। गुरुमुख प्रेमियों, संसार से हम क्या हासिल कर सकते हैं? संसार से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये भजन भक्ति, ये प्रभु का प्यार जिसने भी पाया इसी संसार से पाया। इसी संसार में रहकर संसार के चाल चलन से न्यारा हो करके वक़्त के संत सतगुरु के नक्शे कदम पर चल करके उसने अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद पाया है और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया है। हमारे लिए जीवन में
भजन सुमरन से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। ये इच्छाएं कामनाएं, वर्णन में आता है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहनशाह। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।